सबको जय मसीह की। आइए हम उपवास के बारे में कुछ देखते हैं। आज हम लोग परमेश्वर के लिए उपवास करते हैं। बहुत से लोग उपवास करते हैं, लेकिन क्या केवल पेट को भोजन न देना ही उपवास होता है? न भूखे रहकर क्या हम उपवास नहीं कर सकते? कई बार हमको उपवास करना होता है, कुछ अपनी आदतों से, कुछ अपने व्यवहार से। आइए हम देखते हैं कि हम कितने प्रकार के उपवासों को रख सकते हैं। केवल भोजन छोड़ देना ही उपवास नहीं होता है। वैसे पवित्र शास्त्र में 3 प्रकार के उपवास बताए गए हैं। एक उपवास वो जो 1 नंबर का होता है, जिसमें इंसान कुछ भी नहीं खाता है और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उसकी आराधना करता है। दूसरे प्रकार का उपवास कि उसमें हम कुछ जल पी सकते हैं और हम परमेश्वर के लिए दिन भर उनकी उपस्थिति में उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को उस दिन बिताते हैं। तीसरे प्रकार का उपवास कि हम कुछ साग पात खा सकते हैं एक टाइम और परमेश्वर का उपवास रहते हैं। क्या बस यहीं से उपवास ख़त्म हो जाता है? इतना ही करके हम क्या परमेश्वर की उपस्थिति में किसी और तरीके से नहीं बैठ सकते? पेट को भूखा रखना ही उपवास नहीं होता। कई बार हम अपनी आँखों से ऐसे कामों को करते हैं जो परमेश्वर की नज़रों में पाप कहलाते हैं। तो क्या हम एक दिन अपनी आँखों का उपवास नहीं रख सकते कि परमेश्वर, आज के दिन मैं अपनी आँखों से कोई भी पाप का कर्म नहीं देखूंगा, किसी को गलत नज़रों से नहीं देखूंगा, किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखूंगा। आज मैं अपने आँखों का उपवास रखूंगा। एक दिन हम क्या अपने कानों का उपवास नहीं रख सकते कि प्रभु, आज के दिन मैं अपने कानों में किसी की बुराई को नहीं पड़ने दूंगा, आज मैं किसी की निंदा नहीं सुनूंगा, आज मैं किसी की ईर्ष्या भरी बातों को नहीं सुनूंगा। तो क्या हम इस तरह का उपवास एक दिन नहीं रख सकते कि प्रभु, आज के दिन मैं किसी की भी बुराई नहीं सुन सकता, आज के दिन मैं आपके केवल वचनों को सुनूंगा, आपके गीतों को सुनूंगा, आपकी आज्ञाओं को सुनूंगा। कई बार हमारी जीभ से ऐसी बातें निकलती हैं जो लोगों को तकलीफ देती हैं, लेकिन क्या हम एक दिन अपनी जीभ का उपवास नहीं रख सकते? नीति वचन में लिखा है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों हैं। हम इसी जीभ से किसी को जीवन और इसी जीभ से किसी को मृत्यु दे सकते हैं। तो क्या हम अपनी जीभ का उपवास नहीं रख सकते कि प्रभु, आज इस जीभ से केवल आपकी महिमा निकलेगी, किसी के लिए कोई बुराई नहीं निकलेगी, किसी के लिए कोई गलत बात नहीं निकलेगी, किसी के लिए श्राप नहीं निकलेगा, किसी के लिए बद्दुआएं नहीं निकलेंगी। क्या हम इस जीभ का उपवास नहीं रख सकते कि आज परमेश्वर, मैं इसके लिए उपवास रखता हूँ कि मेरी जीभ से केवल आपकी महिमा होगी, आपके वचन निकलेंगे और मैं आपके सुसमाचार का प्रचार करूँगा। प्रियो, कई बार हम इसी तरह से उपवास कर सकते हैं कि एक दिन का उपवास रखें कि मैं अपने पैरों का उपयोग आपके सुसमाचार के लिए करूंगा और मैं आपके कार्यों के लिए कहीं जाऊंगा, और इन पैरों को मैं तब तक आपके कार्यों को करूंगा उस दिन जब तक ये पैर कहने न लगे कि बस आज मैं नहीं चल पा रहा। क्या हम इस तरह का उपवास नहीं कर सकते? हम अपने पापों को छोड़ करके और पाप कर्म ना करते हुए एक दिन अपने हृदय को शुद्ध रखते हुए भी उपवास कर सकते हैं। ना कि केवल पेट को भोजन ना देने से उपवास नहीं होता। परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सच्चे मन से। आज परमेश्वर लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करें। उनके अंदर छल कपट ना हो, क्रोध ना हो, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष ना हो, किसी के लिए गलत निगाह ना हो, उसके अंदर व्यभिचार ना हो। प्रियो, हम भी उपवास कर सकते हैं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला काम करें और उस दिन हम केवल परमेश्वर को ही प्रसन्न करने वाला कार्य करें, जिससे हमारा परमात्मा हमसे प्रसन्न हो और कहे कि तू मेरा सच्चा पुत्र है। जिस तरह से प्रभु यीशु ने परमेश्वर की आज्ञाओं को मान करके कहा और कहा कि प्रभु यीशु को परमेश्वर ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और तुम इसकी सुनो और इसकी आज्ञाओं को मानो। सभी को जय मसीह की।